हेलो, आई एम डॉक्टर राव फ्रॉम डॉक्टर राव एस्थेटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे गोरा बना जा सकता है। जैसे मैंने बताया था कि आजकल बहुत से आपने हीरोइंस देखी होगी, बॉलीवुड में देखा होगा, बिजनेसमैन देखे होंगे या जो ग्लैमर वर्ल्ड के लोग उनको देखा होगा, जो पहले बहुत सांवले दिखाई देते थे, लेकिन अभी अभी कुछ ही टाइम में उनका चेहरे पे एक अलग सा निखार आ गया, उनकी त्वचा बहुत गोरी हो गई है। तो हम क्या ये पॉसिबल है कि जो लोग पहले इतने सांवले दिखते थे वो ऐसे गोरे दिखने लग जाएं? क्या ये मेडिकली पॉसिबल है? क्या वो मेकअप से दिखाई देते हैं? क्योंकि आपने भी देखा होगा कि आप भी मेकअप करते हैं, थोड़ी देर तक वो परत रहती है, लेकिन फिर वो नॉर्मल कलर आ जाता है। तो ये किस तरह से ये क्वेश्चन बहुत से लोगों के मन में ये है। बहुत सी क्रीम्स चली कि जिन्होंने इतने सालों तक क्रीम चलती रही कि ये क्रीम लगाओ तो आप गोरे हो जाओगे। क्या वाकई में ही गोरा हुआ जा सकता है, या सिर्फ एक भ्रांति है, या सिर्फ ये अमीरों का शौक है, या ये किस तरह से किया जा सकता है? या इनके पास इतना अच्छा मेकअप है कि ये हमेशा के लिए ऐसे गोरे लगते हैं, कैमरे पे आते हैं, जो कि आज से 20 साल पहले नहीं था? जी नहीं, ये बात नहीं है। अब गोरा हुआ जा सकता है। इसके लिए जो मेडिसिन आजकल यूज कर रहे हैं, जो आपने देखा होगा कि ये सेलिब्रिटी कैसे गोरे हो जाते हैं, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, वो ग्लूटाथायोन है। ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन भी आते हैं और टैबलेट भी आती है। इंजेक्शन ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, टैबलेट कम इफेक्टिव होती है। ये आप इंटरनेट से ले सकते हैं, ग्लूटाथायोन टैबलेट खा सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होती है, आप इसको अपने घर पे भी यूज कर सकते हैं। इस टैबलेट को लेने से पहले आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें, और इसको आप डेली बेसिस पे यूज करेंगे तो ये आपके जो चेहरा है उसको हल्का कर देगी, लेकिन सिर्फ चेहरे के रंग को हल्का कर देगी। लेकिन सिर्फ चेहरे के रंग को हल्का करने से ऐसा नहीं होता कि आप देखने में बेहतर दिखने लगेंगे, क्योंकि अगर चेहरे पे झाइयाँ हैं, चेहरे के अंदर कोई हाइपर पिगमेंटेशन है, या कोई काले धब्बे हैं या झुर्रियाँ हैं, उनके लिए क्या करें? तो और दूसरा, अगर ऊपर एक स्किन की लेयर है जो कि ऐसी है जिसके अंदर चमक नहीं है, तो आप कुछ भी कितनी भी टैबलेट खा लें, आप इससे बेटर नहीं दिखाई देंगे। विद एज ऐसा होता है कि जो पहले जो बचपन में जो स्किन होती है वो बहुत जल्दी जल्दी रिप्लेस होती रहती है, नई जैसे नई स्किन आती रहती है, ऊपर वाली गिरती रहती है। तो अब जो बच्चों की स्किन होती है इतनी सॉफ्ट होती है, लेकिन उम्र के साथ हमारे ऊपर स्किन की जो रिप्लेसमेंट है, जो स्किन ऊपर की स्किन है, वो उतरती नहीं है, जिस कारण से वो वहां पर रहती है, वो एक तरह की डेड स्किन होती है, उसमें जान नहीं दिखाई देती, वो इतनी सॉफ्ट नहीं होती। तो अगर आपको बेटर स्किन चाहिए तो आप ग्लूटाथायोन तो यूज कर ही सकते हैं, साथ में यूज कर सकते हैं पीलिंग। पीलिंग में आज आपको करके दिखाऊंगा, अपने ही फेस पे करके दिखाऊंगा कि इसको किस तरह से किया जाता है। तो उससे क्या फायदा होता है? हमने ग्लूटाथायोन से अपने आप को गोरा तो कर लिया, लेकिन स्किन को बेटर करने के लिए हम पील यूज करते हैं। पील इस तरह से होती है, जिससे से ये अगर आपको दिख रहा है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड पील है। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड पील 25% की इसके अंदर जो है स्ट्रेंथ है। ये आप अपने घर पे खुद से बिल्कुल ना करें, ये एक तरह का एसिड होता है जिसको कहते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इस तरह से और भी एसिड्स अवेलेबल है, सैलिसिलिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है, इनके कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। तो आप इनको यूज कर सकते हैं स्किन को बेटर करने के लिए, लेकिन किसी डॉक्टर की देखरेख में ही करें। ये बहुत महंगी ट्रीटमेंट नहीं होती, महीने में एक बार ग्लूटाथायोन कैप्सूल आप इंटरनेट से लें। साथ में ये जरूर करें, इसको लगाने का तरीका ये होता है कि हम इसकी बहुत ही थिन लेयर फेस पे लगाते हैं। ध्यान ये रखना है कि ये ड्रिप ना करे कहीं पर भी। मेरी हमेशा रिकमेंडेशन रहेगी कि आप किसी स्किन के डॉक्टर के पास जाके ही इसे ट्रीट कराएं। अब हम ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो कि 25% TCA पील मैं अपने फेस पे लगा के दिखाऊंगा कि आखिर पील लगाने से होता क्या है। ये आप लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखिए। लेकिन मेरी आपसे ये सजेशन है कि आप ये अपने घर पे ना करें, क्योंकि पीलिंग काम करती है स्किन को बर्न करके। तो अगर ये आईज में चली जाए, अगर ये कहीं ज़्यादा बर्न कर दे तो परमानेंट निशान पड़ सकता है, वहाँ पे वो एरिया जल भी सकता है। तो इसको अपने घर पे ट्राई ना करें। अब हम पहली लेयर लगा रहे हैं। ये फर्स्ट लेयर TCA पील की मैं एक डायरेक्शन में लगा रहा हूं फोरहेड के ऊपर। बहुत ही पतली लेयर है, अगर आप देख रहे हैं तो। इसको लगाने के बाद अभी मुझे बस कोई सेंसेशन फील नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को कोई पेन या किसी तरह की जलन, अभी तक तो कुछ मेरे को महसूस नहीं हुआ है।
इसीलिए को ये आईज के नीचे थोड़ी यहाँ पे ध्यान से करना होता है। यहाँ की स्किन भी थोड़ी थिन होती है। हाँ, यहाँ पे टच करते ही अब जलन एक तरह की, मैं कैमरे में इसलिए नहीं देखा क्योंकि इधर मिरर है, ये जलन फील होने लगी है। जो एज है यानी नोज का एज है, लिप्स का एज है, इसमें इसे मत लगाइए यहाँ पे आपको, क्योंकि स्किन बहुत थिन होती है, ये बर्न हो जाएगी। ये बेसिकली एक एसिड होता है जिसकी स्ट्रेंथ, जैसे मैंने कहा कि हम 25% यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे डिफरेंट स्ट्रेंथ में आता है। जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतना ही तेज एसिड होगा, उतना ही ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी, उतना ही ज़्यादा वो बर्न करेगा। फर्स्ट लेयर हमने लगा दी है सारे मुंह पर, मेरे को सारी फेस पर एक बर्निंग सेंसेशन शुरू हो गई है। इसके ऊपर एक और हम थिन लेयर लगाएंगे। नोज़ के ऊपर नहीं लगाई थी, नोज़ पे थोड़ा यहाँ पे भी स्किन थिन होती है, तो इसको मैंने लास्ट में लगाया है। इस वक्त मेरे को सबसे ज़्यादा जो जलन है वो इस एरिया में महसूस हो रही है दोनों। ये पहली बार मैं पील नहीं लगा रहा, मैंने पहले भी लगाई थी। पील लगाने से पहले का जो लुक है वो मैं आपको फोटो में दिखाऊंगा, लेकिन वो थोड़ी मेरे को उस वक्त टैनिंग भी हुई थी। बाहर से आया था मैं किसी ऐसी डेस्टिनेशन से जहाँ पे सनलाइट से ज़्यादा एक्सपोजर होता है। अब पूरी तरह से सारे फेस में जलन होने लगी है, मतलब बर्निंग हो रही है। पीलिंग लगाने के फ़ायदा है, इससे ओपन पोर्स ख़त्म होते हैं, ब्लैक हेड्स ख़त्म होते हैं, वाइट हेड्स ख़त्म होते हैं, पिंपल्स ख़त्म होती है, और जो हाइपर पिगमेंटेशन होती है वो कम हो जाती है। आइज़ के नीचे ये जो ब्लैक सर्कल्स हैं, आप जहाँ तक यूज़ करेंगे वहाँ पे ब्लैक सर्कल्स भी ख़त्म हो जाएंगे, और एक तरह की स्किन में टाइटनेस भी आती है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो एरिया है, ये एरिया अगर आपको दिख रहा है, ये एरिया में वाइटनेस आने लगी है इस एरिया में। सिमिलरली इधर तो अभी नहीं है, लेकिन ये वाइट होने लगा है। इसको कहते हैं फ्रॉस्टिंग। ये फ्रॉस्टिंग एक साइन है कि हाँ, अब जो पीलिंग है वो अपना इफेक्ट दिखाने लगी है। ज़रूरत से जब भी फ्रॉस्टिंग है, ये एंड साइन होता है, इसके बाद आप इस पील को हटा देना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा लगाएंगे तो ये बर्न कर सकता है। इसको मैं अगेन कहा है कि ये बहुत सी पील्स हैं, टीसी पील उनमें से एक है जो आप घर पे ट्राई मत करिए। ज़्यादातर पील्स किसी डॉक्टर के साथ आप जाके ट्राई कर सकते हैं, उसके क्लिनिक में करवा सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता। आप हमारे क्लिनिक में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप गोरा बनने के लिए कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा, उसके लिए ग्लूटाथायोन ले रहे हैं, साथ में पीलिंग करेंगे, तो इफेक्ट इससे स्किन का टेक्सचर इंप्रूव होगा। सिर्फ गोरा बनने से आदमी खूबसूरत नहीं बनता, टेक्सचर, यंग यूथफुल स्किन होनी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ बोटॉक्स फिलर्स को भी कंबाइन किया जाता है। अगर आप मुझे, तो खैर मैं अपना कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, कि ये एरिया पर्टिकुलरली वाइट होने लगा है। सिमिलरली ये एरिया में फ्रॉस्टिंग होने लगी है। यहाँ पर मेरे को कोई जलन तो महसूस हो रही है, लेकिन कोई फ्रॉस्टिंग नहीं है। इस तरफ भी इधर नोज़ पे एक लेयर सी जम गई है, पेन हो रहा है, लेकिन ऐसी कोई फ्रॉस्टिंग नहीं है। फ्रॉस्टिंग पर्सन टू पर्सन पे भी डिपेंड करती है कौन सी पील। जैसे जो मेल्स हैं उनकी स्किन मोटी होती है, तो उनमें इतनी ज़्यादा पील्स, ज़्यादा स्ट्रेंथ की यूज़ करनी पड़ती है, ज़्यादा देर तक यूज़ करनी पड़ती है। फीमेल है, अगर पतली स्किन है, उसको कम देर तक यूज़ करना चाहिए। अगर आपकी पतली स्किन है, आप इतना टीसी पील लगा लेंगे या इतनी देर तक लगा लेंगे तो पूरा ही बर्न हो जाएगा। तो वो एक एक्सपीरियंस के साथ आता है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ, अगेन ये एरिया बढ़ता जा रहा है। इस एरिया में ख़ास तौर से काफ़ी ज़्यादा मुझे जलन भी हो रही है और वाइटनेस भी काफ़ी आ गई है। अब जब आपको लगा कि भाई अब इनफ हो गया है, मेरे को पेन भी ज़्यादा हो रहा है और अब ये बर्न कर सकता है,
सिर्फ मुझे इसी चीज़ की अभी थोड़ा ये है कि इसको हटा देना चाहिए, अदरवाइज और जगह अभी फ्रॉस्टिंग नहीं हुई है तो मुझे ये डर नहीं है कि ये बर्न करेगा। तो उस वक्त आप इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एल्कली भी यूज़ कर सकते हैं। आमतौर पे जो वाटर होता है उससे भी अगर आप वॉश करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो वाटर यूज़ करके दिखाऊंगा मैं उसके बाद क्या फ़र्क पड़ा। ये जब आपने एक बार माउथ वॉश कर लिया उसके बाद आपको उसके ऊपर विटामिन सी सीरम यूज़ कर सकते हैं और सनस्क्रीन लगानी होती है। इसके बाद आप अगर धूप में जाएंगे तो वो बर्न कर सकता है, हाइपर पिगमेंटेशन करता है, तो सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करनी होती है। इस तरह से ये थोड़े दिन में 3-4 दिन में स्किन निकलने लग जाती है और फिर नई स्किन आती है। ये जो मैं कह रहा हूँ जहाँ पे वाइट हो गया स्किन निकल जाएगी, ऊपर से भी थोड़ी थोड़ी फ्लेकी स्किन निकल जाएगी और नई स्किन आएगी। ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाते हैं, ओपन पोर्स बंद हो जाते हैं। तो ये इसका सबका फ़ायदा है। ये मैंने तो दूसरी चीज़ बताई, ग्लूटाथायोन प्लस पीलिंग बता दी है। बोटॉक्स फिलर्स जो है वो आप लगवा सकते हैं। बोटॉक्स बेसिकली इस एरिया में लगाया जाता है, रिंकल्स के लिए यूज़ होता है। फिलर्स भी, जैसे ये जो खासतौर पे ये दोनों लाइंस हैं ये प्रोमिनेंट हो जाती है तो उसमें फिलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये चारों टेक्निक अगर यूज़ करें तो आप हमेशा काफ़ी एज तक यंग दिख सकते हैं। इवन अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करें तो आपको झुर्रियाँ और जो आपका स्किन का टेक्सचर है वो हमेशा ही बेटर रहेगा। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा क्योंकि मैं इसको वॉश करना चाहता हूँ, काफ़ी जलन हो रही है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है और हमारा क्लिनिक गुड़गांव में है। तो आज का अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।